पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ जैन ने रतिया शहर में किया पैदल भ्रमण, कानून व्यवस्था का लिया जायजा। कहा, नशे के खिलाफ और सख्ती से आएंगे पेश। का मुद्दा छाया हुआ था, अब आपको पास भी अपडेट पहुंच गई, वो कैसा है रतिया में? नहीं, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले भी अपना पुरजोर प्रयास था और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। और आपने देखा होगा कि हमने जहां पर भी समस्या है वहां पर पुलिस डिप्लॉयमेंट पहले से काफी ज्यादा बढ़ाया हुआ है, चाहे वो परमानेंट नाके हो गए, चाहे कोई सुनसान पार्क में ड्यूटी वगैरह लगाना हो गया। और जहां तक आपको मैं डेटा बताऊं कि 1 जनवरी से 28 जनवरी तक लगभग 32 जो नशा तस्कर है उनको रतिया के इलाके में हमने पकड़ा है। सिर्फ रतिया की बता रहा हूँ, 1 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में। और कमर्शियल क्वांटिटी केस में काफी एफआईआर है। तो पूरा प्रयास जारी है नशा तस्करों को पकड़ने के संदर्भ में। और ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो बहुत साधन संपन्न नहीं है, उनको दवाई दिलवाने की आवश्यकता है या उनको नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कराने की आवश्यकता है, तो अभी बाहर जो सरपंच साहब भी थे उनसे भी हम लगातार मतलब संपर्क करते रहते हैं कि भाई एक सरपंच साहब, एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति का उनका रहना और दवाई का जो खर्चा है अगर वो स्पॉन्सर कर पाए तो हर एक व्यक्ति जो संपन्न है वो, अगर कई बार क्या होता है कि जो नशे की समस्या से ग्रसित लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा संपन्न नहीं होते हैं, वो अपनी दवाई मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते या खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जो नशा मुक्ति केंद्र में बेड वगैरह होते हैं वो खाली रह जाते हैं। तो पिछले 1-2 महीने में आप देखेंगे कि काफी बेड ऑक्यूपाई हुए हैं, काफी सरपंच साहब ने या और लोगों ने, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उन्होंने इसमें काफी बढ़ चढ़ के भाग लिया। और बाहर भी इसी बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि और इसको किस प्रकार से और बेहतर हम कर सकते हैं। सर, देखा जाए कि निरंतर पंजाब है, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि हम मतलब इतने कम समय में हम ये कहते हैं कि जी 100% समस्या सबका समाधान हो गया है। सबसे पहले तो हमको समझना चाहिए कि जी कोई भी समस्या और पर्टिकुलरली इस प्रकार की जो समस्या है वो एक दिन में नहीं बनती है। मतलब कोई भी आप किसी भी चीज का एक सीरियस एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो समस्या है ये कितने सालों में या दशक भी अगर मैं कहूँ दशकों में बनी है, और हम कह दें कि जी 6 महीने में जीरो पर आ जाएगी, ऐसा मतलब इतिहास में कहीं पर भी इस देश में नहीं, किसी भी देश में कभी भी नहीं हुआ। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि समस्या का समाधान करने के लिए मन से प्रयास किया गया है, या फील्ड में देख सकते हैं, और समस्या का समाधान बहुत हद तक हुआ भी है। मैं जैसे मैंने कहूंगा कि भाई 100% समाधान तो नहीं हुआ, लेकिन उस दिशा में हम पुरजोर मेहनत के साथ अग्रसर हैं, न सिर्फ नशा तस्करों को पकड़ने के लिए बल्कि ऐसे लोगों को जिनको दवाई दिलवाने की आवश्यकता है उनको एडमिट कराने के लिए, दवाई दिलवाने के लिए। और उसी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे सभी के सहयोग के साथ में, अपने पत्रकार बंधुओं के सहयोग के साथ में और भी लोगों के सहयोग के साथ में। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे और स्थिति बेहतर हो जाएगी। सर, जैसे आप कह रहे हो कि नशे के बिल्कुल कम हुआ है, क्या दूसरा क्राइम का जो आपका अपडेट होता है, रिकॉर्ड होता है, क्या दूसरा क्राइम चोरी, चेन स्नैचिंग वो भी कम है? जी बिल्कुल, मैं आपने देखो कितनी सही बात कही है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको डेटा भी शेयर कर दूंगा। 2024 के मुकाबले 2025 में 2024 के मुकाबले 2025 में फतेहाबाद जिले का मैं टोटल बता रहा हूँ, लगभग 60% थेफ्ट में कमी है। ये डेटा आपको साथ शेयर कर देंगे कि भाई 2024 में इसी जिले में सिंपल थेफ्ट, मोटर व्हीकल थेफ्ट और बर्गलरी मतलब गृह वेदन की भाई घर में उसके चोरी वगैरह, इन तीनों के डेटा को आप ऐड कर लें 2024 में कितनी घटनाएं हुई थी वर्सेस 2025 में कितनी घटनाएं हुई, तो 50 से 60% की कमी है। क्योंकि कई बार इसी प्रकार के जो लोग होते हैं ये अपने कोई भी नशा खरीदने के लिए या इसी प्रकार की जो चीजों की पूर्ति करने के लिए कहीं स्नैचिंग करना हो गया या कहीं चोरी करना हो गया, चोरी के सामान को बेच देना फिर से वही, तो यही जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है वही इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे। मुख्य कारण